वेलकम टू द संकल्प क्लासेस। मैं राजेश सर आपके साथ। आज हम करने जा रहे हैं NIOS द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 302। और आज हम पढ़ेंगे इसकी समरी विद हिंदी। चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है आपका फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। जैसे आपको हर बार बता रखा है कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। सारा स्टडी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है संकल्प विद चांद। जितनी जल्दी हो सके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी जल्दी हो सके आपको चैनल पे सारी वीडियोस या सारी इन्फॉर्मेशंस आपको अप टू डेट मिलती रहे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है विंड एनर्जी के ऊपर। जैसे मैं आपको आगे बता दूं, जैसे प्रेजेंट में जो हमारा फ्यूल है वो इस टाइप से है, जैसे लिक्विड है जो हम पेट्रोल वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको रेड इसलिए किया गया है क्योंकि ये अभी काफ़ी कम मात्रा में है। ये जो अरब के देश होते हैं, खाड़ी देश जिसको हम बोलते हैं, अरेबियन कंट्रीज, शेख वगैरह, वहाँ पे ये तेल अभी है। बट एक टाइम आने के बाद ये तेल भी जो पेट्रोल है ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट भी करता है। इसीलिए आने वाले टाइम पे जो हमारा पॉल्यूशन फ्री हमको जो करना है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज बनाने हैं हमें, यह जो फ्यूल है उसको हम नेचुरली करेंगे, नेचुरली टाइप में, जिससे हमारी जो भी ग्रीनरी है वो हमेशा बनी रहे और हमारा पॉल्यूशन हमेशा कम रहे और हमारी जो अर्थ है उसका जो इन्वायरमेंट है, पृथ्वी का जो वातावरण है, वो हमेशा हरा भरा रहे। इसीलिए इसको ग्रीनरी में दिखाया गया है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो चैप्टर आपका दिखाया गया है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, जिसमें यूँ बोला गया कि ऐसे फ्यूल का, ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करना है जिससे आने वाले टाइम पे पर्यावरण को या इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन भी ना हो, हार्म भी ना हो, नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी चलता रहे। बेसिकली अगर हम आम भाषा में बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। जैसे ये इमेज आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पवन चक्की या इंग्लिश में बोलते हैं विंड टर्बाइंस। इसको ही आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो इस प्रकार के दिखते हैं। और ये इनके ब्लेड्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ये दूर दराज इलाकों में बनाए जाते हैं। आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि क्लीन एनर्जी कैन बी हैड फ्रॉम नेचर। क्लीन का मतलब होता है साफ, कि जो साफ एनर्जी है वो हमें प्रकृति से ही मिलती है। इट कैन बी हैड इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, और इसको हम सोलर एनर्जी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, विंड एनर्जी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और हाइड्रो एनर्जी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इसके साथ साथ जो पांचवी गैस बताई जा रही है उसको इवन बायोगैस भी कहा जाता है, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा होती है, विंड एनर्जी जो पवन चक्की जैसे मैंने आपको बताई, टाइडल एनर्जी भी होती है, एक होती है हाइड्रो एनर्जी एंड एक होती है बायोगैस। ये सारे ही हमारे नेचर से मिलने वाली प्राकृतिक ऊर्जा है, जिसको हम अपने संसाधन के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं और आने वाले टाइम पे इसी को करेंगे, ताकि जो हमारी प्रकृति है वो हमेशा हरी भरी रहे और वो कभी भी हार्म ना हो, उसको जो पॉल्यूटेंट्स हैं या पॉल्यूशन है वो खराब ना करे। आगे बोला गया है, वी हैव रीजन्स टू बी प्राउड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द विंड एनर्जी। कि हम गर्व से कह सकते हैं कि जो हमारा देश है भारत, मेरा भारत महान, जो मेरा देश है वो भारत का जो भारत देश है वो विश्व के 5वें स्थान पर आता है पवन ऊर्जा को बनाने में। पवन ऊर्जा का मतलब है विंड एनर्जी, कि जो पवन चक्की है या पवन ऊर्जा है उसको बनाने में, क्रिएट करने में भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 5वां। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इमेजेस देख लीजिए एक बारी। जैसे ये कहीं ना कहीं ये टाइडल एनर्जी को शो कर रहा है, ये हाइड्रो एनर्जी को शो कर रहा है, और ये प्लेट्स जो आप देख रही हैं सोलर प्लेट्स, जिसमें सूर्य की किरणें प्लेट पे मिलती हैं और उसके बाद में ये इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करती है। और ये टाइडल जो एनर्जी होती है बेसिकली जहाँ तक होता है इसको समुद्र में लगाया जाता है, जिससे समुद्र की लहरों से ही इसकी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। ये हाइड्रो वाला जो हमारे डैम होते हैं, जिसको हम बांध बोलते हैं सिंपली भाषा में, बांध से जो ऊर्जा बनाई जाती है इसको कहते हैं हाइड्रो। और ये है बायोगैस, जिसको हम बायोगैस की सहायता से करते हैं। इसका प्रोसेसर भी आपको बता रखा है, आप खाली देख लीजिए। ये वाला आपके चैप्टर में डीपली नहीं पढ़ाया जा रहा, सिर्फ आपको फॉर्मेट बताया गया है। आगे बढ़ते हैं कि विंड एनर्जी कैन बी टैप्ड थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर। कि पवन ऊर्जा का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम जो विंड एनर्जी बोलते हैं वो एक ऐसा प्रोसेस है
कि वेयर विंड इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर, कि जिसके माध्यम से हम पवन का उपयोग करके उसको प्रेजेंट जो हम यांत्रिक ऊर्जा होती है या मैकेनिकल पावर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि मैकेनिकल पावर से ही हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी आर्टिकल को चला सकते हैं। फिर आगे कहा गया विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। अब यहाँ पे प्रोसेस बताया गया कि जो विंड टर्बाइन होते हैं, जो पवन चक्की होती है, वो जो हवा होती है, हवा को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, और उसके बाद में उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल बात यह है, हवा चली, हवा को अपने पास इनहेल करा, मतलब कि सोखा, जो टर्बाइंस वगैरह होते हैं, पवन चक्की होती है, उसके बाद वो अपने से काइनेटिक एनर्जी के साथ कन्वर्ट करके उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसमें बदल देते हैं। जैसे हिंदी में बोला हुआ है कि पवन टर्बाइन हवा में मौजूद गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करते हैं, कि हवा को काइनेटिक एनर्जी के साथ मिश्रण में मिलाने के बाद या उसके प्रोसेसर के थ्रू उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, किसी भी चीज को पीसना, ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, जैसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं हिंदी में भी, और ग्रेन का मतलब होता है अनाज, और पंपिंग वाटर, और जमीन से पानी वगैरह निकालने के लिए पंप करके वाटर को अपर लेयर पे लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे कहा गया हिस्ट्री हैज रिकॉर्ड्स टू प्रूव दैट विंड पावर हैज बीन यूज्ड टू मूव शिप्स, कि हमारे इतिहास में ये बात पहले से भी है रिकॉर्डेड कि पहले के टाइम पे विंड, जो हवा की एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसको जहाज को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीन ग्रेन्स एंड पंप वाटर, इट वॉज यूज टू प्रोपल बोट्स ओवर द नील एज, यहाँ पे नील का मतलब है नील नदी, एज अर्ली एज 5000 BC, कि हिंदी में साथ साथ बताया गया इसका उपयोग 5000 ईसा पूर्व नील नदी पर नाव चलाने के लिए भी किया जाता था। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये बड़े बड़े पर्दों को लगाया जाता था जिससे हवा चलती थी, और हवा के बहाव से भी नदी वगैरह चलती चलती एक देश से दूसरे देश में जाती थी, या वो समुद्र में अपने जहाज को चला पाते थे। मिलियंस ऑफ विंड मिल्स, मिलियंस होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं सिंपल भाषा में, तो मिलियंस मीन्स लाखों में, ऑफ विंड मिल्स वर इरेक्टेड इन USA, यूनाइटेड स्टेट, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी। यूं बोला गया कि 19वीं शताब्दी में, लेट का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट का टाइम पीरियड हो जिस टाइम पे शताब्दी खत्म होने वाली होती है, कि लेट 19th सेंचुरी, जब 19वीं सेंचुरी खत्म होने वाली थी, उस टाइम पे USA ने अपने डेवलपमेंट के दौरान, जब उन्होंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा, तो कई लाखों विंड मिल्स को स्थापित करा या लगाया। दे वर यूज टू पंप वाटर फॉर फार्म एंड द रेंचेस। अब यहाँ पे इन्होंने इसका जो इस्तेमाल था वो खेतों में पानी के लिए और या पानी को पंप करने के लिए लगाया था, ताकि जो उनकी खेती बाड़ी है वो प्रॉपरली ढंग से हो सके और उनको मुनाफा भी हो सके। जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे हो, ये खेतों के आसपास ही विंड मिल्स को लगाया गया है। आगे कहा गया विंड टर्बाइन जनरेटर्स हैड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज बाय 1910, कि जो विंड टर्बाइन है वो 1910 तक यूरोप के बहुत सारे देशों में लगाए जा चुके हैं, और वहीं पे जो ऑलमोस्ट एनर्जी है वो इन्हीं से प्रोड्यूस की जाती है। इट इज एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन नीदरलैंड एंड डेनमार्क। 2 देशों के नाम बताए गए हैं, एक का नाम है नीदरलैंड और एक का नाम है डेनमार्क। ये दोनों ही देशों में सबसे ज्यादा जो बिजली बनाई जाती है या बिजली का जो सबसे बड़ा सोर्स है, संसाधन है, वो केवल और केवल विंड एनर्जी है। उसी के ऊपर ही अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी के काम को करते हैं, जिससे उनका देश चलता भी है और उनको फायदा भी मिलता है, साथ में वहाँ पे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि आसपास लैंड ही लैंड है, उसके साइड में पूरे विंड मिल लगा रखे हैं, ताकि विंड मिल से आने वाली सारी एनर्जी को वो अपने देश में लगा सके। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, हमने विदेशों की बात कर ली, हमारा भारत देश भी कम नहीं है, अब बात हमारे भारत देश की है कि इन इंडिया तमिलनाडु लीड्स इन द यूज ऑफ विंड एनर्जी, कि भारत में जो सबसे पहले नंबर पे राज्य आता है विंड एनर्जी को बनाने में वो है तमिलनाडु। ये साउथ में है तमिलनाडु, जिसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई। पहले मद्रास था, उसको मैड्रास भी कहते हैं, अब प्रेजेंट में वो चेन्नई बन चुका है। और तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु है, सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो आपको, कि भारत की सबसे ज्यादा विंड एनर्जी तमिलनाडु में बनाई जाती है, यही इसका अग्रणी राज्य बना हुआ है। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज 2000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी कम्स अलोन फ्रॉम तमिलनाडु, कि अगर हम आम भाषा में कहें कि पवन ऊर्जा से भारत की 2000 मेगावाट की जो स्थापित क्षमता है, वो उसका आधा हिस्सा तमिलनाडु अकेले
प्रोड्यूस करता है। मतलब कि 1000 मेगावाट, यूँ मान लो मोटी मोटी बात कि तमिलनाडु अकेला ही 1000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो रखता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा विंड मिल्स वहीं पे लगाए गए हैं। देयर इज़ अ रिसर्च सेंटर ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी इन चेन्नई। और हमारा जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है किस चीज़ के लिए? विंड एनर्जी के लिए। वो कहाँ पे बनाया गया है? चेन्नई में। चेन्नई मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, जिसको मैं साथ साथ सर्कल या हाईलाइट भी कर रहा हूँ कि NIWE की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इसको रिसर्च सेंटर भी कहते हैं, जहाँ पे ये बहुत सारे चेयरपर्सन वगैरह इनके स्टाफ के लोग खड़े हुए हैं। जैसे इसमें साफ साफ पीछे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, इसको मैंने लाल से अंडरलाइन भी किया है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है हमारा टेक्नोलॉजी का विंड टर्बाइन को लेकर, वो तमिलनाडु में बनाया गया है। अगर आपसे कभी पूछ ले तो इस बात को हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। दे फाइंड आउट वेरियस विंड साइट्स वेयर विंड एनर्जी कैन बी टैप्ड। अब जो हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारा रिसर्च सेंटर है वो क्या करता है, अलग अलग जगहों पे पता करता है कि कहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है और कहाँ पर हम विंड टर्बाइन को लगा सकते हैं। विंड एनर्जी इज अबंडेंट इन गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड केरला टू द हाईली रीजन्स इन द महाराष्ट्र। अब यहाँ पे साथ साथ कहा गया कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरला, ये तीनों भी भारत के राज्य हैं, से लेकर महाराष्ट्र की पहाड़ी का जो इलाका है वहाँ पे जो विंड है, पवन ऊर्जा है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि पहाड़ों क्या है, ऊंचे पड़ जाते हैं और हवा ऊंचे क्षेत्रों में ज़्यादा चलती है। जो पहाड़ी का एरिया पूरा, यहाँ पे कहा गया कि जो पहाड़ी का पूरा हिली एरिया है, जहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, वहाँ पे हम अच्छी खासी विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पे प्रचुर मात्रा में हमें विंड टर्बाइंस लगाने की पूरी आज़ादी तो है और साथ में हमें बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वे रिवील्स की सर्वे बताता है दैट इन द वेस्ट, कि पश्चिम, यहाँ पे वेस्ट का मतलब है पश्चिम के देश, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, पीपल प्रेफर विंड एंड अदर रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ओवर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जनरेशन। कि वहाँ के लोगों का मानना है कि हम जितना हो सके उतना ऐसी एनर्जी को काम में लाएं जिसको हम वापस बना सकते हैं। क्योंकि रीन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको हम बार बार बना सकते हैं, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। और जो रिन्यूएबल नहीं हो पाती, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, पेट्रोल अगर एक बार नष्ट हो गया तो उसको वापस बनने में कई करोड़ों साल लगते हैं। तो हमारे लिए बहुत एक बचा हुआ ऑब्जेक्ट टाइप में होता है और उससे पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें यह कहा गया कि जो पश्चिम के देश हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई या ऐसी एनर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसी एनर्जी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। द बेस्ट थिंग अबाउट द विंड एनर्जी, अगर हम विंड एनर्जी की सबसे बढ़िया बात करें, इज दैट इट इज रीन्यूएबल नो मैटर हाउ मच वी यूज टुडे। कि ये क्या है, नवीकरणीय है, इसको हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं। आज हम कितना भी यूज कर ले उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। वी कैन स्टिल गेट द सेम सप्लाई इन द फ्यूचर, और हमें भविष्य में भी सेम इसी स्पीड में ये वाली जो विंड एनर्जी है वो प्रॉपरली मिलेगी। क्योंकि हवा कभी चलना बंद नहीं हो सकती, प्रकृति का नियम है, सूरज हमेशा रहेगा, चांद भी अपने समय पर निकलेगा और हवा भी हमेशा चलेगी। तो जब तक हवा चलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी विंड एनर्जी बनती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर इट इज सोर्स ऑफ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करें, ये बिल्कुल साफ सफाई का बहुत अच्छा सोर्स है या स्रोत है। इससे ये एक ऐसी बिजली बनाएगा जिससे प्रदूषण नहीं होता। इट एमिट्स नो एयर पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस, और इससे कोई भी हमारी वायु में प्रदूषण नहीं होता, ना ही ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो मैं बता दूं, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जिससे हमारी ओजोन लेयर को ज़्यादा खतरा होता है और यह पर्यावरण को दूषित करती है, जिससे फिर हमें स्किन कैंसर वगैरह या और खतरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द विंड पावर प्लांट इंस्टॉल्ड इन कैलिफोर्निया। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कि जो विंड पावर है उसको इंस्टॉल किया गया कैलिफोर्निया में, वर एबल टू ऑफसेट द एमिशन of more than 2.5 billion pounds of carbon dioxide and 15 million pounds of other pollutants in 1990. To provide the same air quality would take a forest of 90 million to 170 million trees. कि कहा गया कि कैलिफोर्निया में स्थापित पवन ऊर्जा जो 1990 में 2.5 बिलियन पाउंड से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और 15 मिलियन पाउंड अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन को संतुलित करने में सक्षम थे। समान वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए हमें 90 मिलियन से 175 मिलियन पेड़ों जंगल की आवश्यकता होती। इन्होंने कहा कि जितनी क्षमता हमने यहाँ से प्रदान की है, मतलब जितना
जितनी हवा हमने यहाँ से उठाई है उसको लगाने के लिए हमें कम से कम 90 मिलियन से 175 मिलियन पेड़ लगाने पड़ते हैं, बट उसको लगाए बिना भी हमने वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करा और कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया, क्योंकि हमने विंड टर्बाइंस को लगाए थे। ये कैलिफोर्निया का आंकड़ा आपको बताया गया है। सम पीपल हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर द नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस बाय रोटर ब्लेड्स। अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब जो आपको कहा गया है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई जो विंड एनर्जी होती है, इसकी प्लेट है, जो ये प्लेटें आप देख रहे हो, इसकी विंड एनर्जी की 3 प्लेट होती है। तो ये जो प्लेट है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इससे बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होता है। एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट का मतलब जो हमारे पक्षी वगैरह होते हैं जो आते हैं, बीन सक्ड इनटू बाय द रूट्स, और वो लोग इसकी हवा के चक्के में फंस जाते हैं, क्योंकि जो हवा है वो अपनी तरफ लोगों को खींचती है, और जो पक्षी होते हैं उनका वजन हल्का होता है, तो वो लोग इनमें बेचारे फंस जाते हैं या वो कट जाते हैं, उनकी मौत के भी कारण ये बनता है। बट दीज प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड एज, मगर हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं, इसको टैग कर सकते हैं। टैग का मतलब होता है निपटना, तो हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। एज विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन द रिमोट एरियाज, रिमोट का मतलब होता है दूर दर्जी इलाका, जहाँ पे ना इंसान की जात, मतलब कि बहुत कम इंसान रहते हो, और बिल्कुल दूर दर्जी इलाका कि वहाँ पे नाम मात्र कोई इंसान जाए या जीव जंतु जाता हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि रिमोट एरिया जैसे दूर दराज के इलाकों में अगर हम विंड एनर्जी को लगाएंगे तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर विंड एनर्जी इज दैट इट इज इंटरमिटेंट। अब यहाँ पे देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हमने अभी तक विंड एनर्जी की खासियत पढ़ी कि ये अच्छी है या प्रॉब्लम नहीं होती, जब मर्जी बन सकती है, इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता। मगर उसका एक नुकसान या थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मान लो या चैलेंज मान लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो ये है कि ये रुक रुक कर चलती है, क्योंकि हमेशा हवा तो चलेगी नहीं कि वरुण देव या वायु देव हैं जो हमारे बोलने पर एक बारी में हवा चला देंगे, क्योंकि हवा चलेगी अपने हिसाब से, जैसा प्रकृति का नियम होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी चीजें जो रूटीन में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। इट डज नॉट ऑलवेज ब्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज नीड, बिजली जब नहीं आएगी जब हमें जरूरत होगी, बिजली तब आएगी जब हवा चलेगी। तो सारी बात यह है कि विंड एनर्जी डिपेंड है विंड पे, हवा पे, बट इट रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम फिर भी बात करते हैं कि दुनिया में आज के टाइम पे बिजली उत्पादन या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो स्रोत है, सबसे बड़ा जो इस टाइम पे सोर्स आ रखा है वो विंड एनर्जी ही है, क्योंकि इसमें शायद लागत कम है या इससे फायदा ज़्यादा होता है और हमारी पॉल्यूशन वगैरह इतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए हवा से ही एनर्जी को बनाया जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी कारगर है। और यही आपका चैप्टर था कि विंड एनर्जी कैसे हमारे लिए अच्छी साबित है और इसमें अपने आप को बचा सकते हैं प्रदूषण से, और हमारे पर्यावरण को भी इसमें हम सिक्योर रख सकते हैं। ये वीडियो, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार ढंग से देखना, और माफ़ी चाहूँगा कई बार होता है कुछ शब्द मैं ढंग से नहीं बोल पाता, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर सुधार लाने के लिए। आप साथ देंगे तो मैं बहुत जल्दी अपने अंदर सुधार भी ला पाऊँगा। वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, इसमें कमेंट करें और शेयर करें, एंड हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लस में टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन करें, जिसका नाम मैंने वापस पहले बताया था, वापस रिपीट करता हूँ, संकल्प विद चांद, जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम और सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।